अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, आगाज़ करते हैं ऑटम 16 के एक अदद क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ज़रा सा तिखा किस्म का क्वेश्चन है। सीधी उंगलियों से शायद ना निकले, लेकिन हम उसे आसान कर लेंगे इंशाल्लाह। ले जी, रिक्वायरमेंट इसकी है, डिटरमिन Z13 सेल प्राइस पर यूनिट एंड एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड if IC intends to earn an incremental profit before tax 10 million from its sales। टारगेट प्रॉफिट की बात कर रहा है कि टारगेट प्रॉफिट 10 मिलियन कमाना हो तो हम कितने यूनिट सेल करेंगे, कितने यूनिट्स हम सेल करेंगे। और कहता सेल प्राइस पर यूनिट भी बना दो और यूनिट्स भी बना दो। यहां पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का मतलब है इजाफी, एडिशनल, एक्स्ट्रा, ये है। अब अगर ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट की बात कर रहा है तो सारी चीजें एडिशनल ही आनी है। मींस फिक्स कॉस्ट भी एडिशनली लेनी पड़ेगी। एक एग्जिस्टिंग होगी, एग्जिस्टिंग में चेंज होगी, जो चेंज होगी, जो इंक्रीज आएगी वो होगी इंक्रीमेंटल। तो गौर से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसने कहा सेल प्राइस पर यूनिट बनाओ। तो सेल प्राइस पर यूनिट कैसे आती है? फार्मूलाज लिखने हैं ना सबसे पहले। सेल प्राइस पर यूनिट, आपकी टोटल सेल हो उसको यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपकी सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। अच्छा, आगे कहते हैं एनएट्स एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड। ये भी यूनिट्स भी बनाने हैं, और अगर यूनिट्स बनाने हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, या सेल होगी और फिर सेल प्राइस हो तो आप यूनिट्स पे पहुंच सकते हैं। अगली चीज आगे कहता है इफ आईसी इंटेंड्स टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ ₹10 मिलियन फ्रॉम इट्स सेल्स। तो फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट बनाने के लिए आप दोनों काम कर सकते हैं। यूनिट्स पर पहुंचना चाहें तो यूनिट्स पर पहुंच सकते हैं, सेल पर पहुंचना चाहें सेल पर पहुंच सकते हैं। यहां से इसका मतलब यूनिट्स टू अर्न आ टारगेट प्रॉफिट। तो आपका क्या होगा, फिक्स कॉस्ट वो भी इंक्रीमेंटल लेनी है, प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी इंक्रीमेंटल लेना है। इसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, तो मेरे पास यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। अगर यही चीज रुपीज में लेनी हो, रेवेन्यू निकालना हो, टू अर्न आ टारगेट प्रॉफिट, तो फिर यही चीज क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल लेंगे, प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी इंक्रीमेंटल लेंगे, ओवर
CS रेशो कर देंगे। ये आपने 3-4 फार्मूला उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़कर क्या किया है, बनाए हैं कि क्या करना पड़ सकता है, किधर किधर से जाके आप काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। रीजन, ये काम करने की रीजन, ये काम करने की वही रीजन है कि हमें नहीं पता क्वेश्चन किस तरीके से किस जगह से पिक आउट होगा। CS रेशो क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, CS रेशो का भी फार्मूला लिख दूंगा अगले स्टेप पर। फार्मूला आया ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फार्मूला आया। क्या आपको रेवेन्यू मालूम करना है, सेल्स मालूम करनी है ना, यूनिट्स में मालूम करने के लिए, सेल प्राइस मालूम करने के लिए सेल चाहिए होगी, ये यूनिट्स मालूम करना है तो भी सेल्स चाहिए होगी। इस मीन सेल्स तो चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए, तो इट मीन्स वी नीड दिस वन, वी नीड दिस वन, इट मीन्स वी हैव टू वर्क आउट आवर CS रेशो। और CS रेशो का सबसे ज्यादा फार्मूला कौन सा यूज करवाता हूं मैं आपको, CS रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। It means you need to find variable cost. There are chances. अब पढ़ते हैं बाकी का क्वेश्चन और फिर देखते हैं ये क्वेश्चन किस डगर पर जा रहा है और किधर जाके कैसे कैसे इसने मूव करना है, कैसे कैसे तंग करना है। Ideal chemical blends and market various cleaning chemicals. Presently, IC plant is working at 70% capacity. आपको बोला हुआ है अक्सर क्वेश्चन में अगर कैपेसिटी का जिक्र होगा तो चांसेस क्या हो सकते हैं, कैपेसिटी भी आपकी क्या हो सकती है, यूटिलाइज हो सकती है। तो रफली आ जाओ ना, रफली लिख दो, कैपेसिटी यूज हो या ना हो, क्या करना है, लिख देना है। नहीं पता कौन सी चीज यूज होनी है, कौन सी चीज यूज नहीं होनी, तो जो सा डाटा है वो लिख दो, एग्जिस्टिंग। कितना है जी, 70%। To utilize its idle capacity, IC is planning to acquire rights to produce and market a new brand of chemical, namely Z13, on payment of fee of 160,000 per month। ये क्या चीज है, क्या ये फिक्स कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल है, इजाफी है ना। Z13 नई चीज के लिए क्या कर रहे हैं, और हमें रिक्वायरमेंट में क्या क्या, डिटरमिन Z13 सेल्स प्राइस, फिक्स कॉस्ट तो चाहिए होगी, इंक्रीमेंटल। तो यहां पर हम साथ ही के साथ क्या करते हैं, एक फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल की वर्किंग भी बनाना शुरू कर देते हैं। साथ साथ ही काम बड़े तरीके से साथ साथ अगर थोड़ी थोड़ी सी चीजों से रफ वर्क करके करेंगे तो होना है, नहीं तो नहीं होना। ये भूल जाएं कि जी आप ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन सीधे अंदाज से कर सकते हैं। एग्जामिनर ने कोई ना कोई चीजें छुपाई हुई हैं, हमारे एग्जामिनर का तरीकाकार यही है। और अगर कोई कभी सीधा क्वेश्चन आ गया तो हमने परेशान ही होना है कि यार ऐना सीधा हो नहीं सकता, ए कोई ना कोई अंदर की है, कुंडी है, कोई ना कोई सेंस लाई हुई है। तो वेरी रेयर वो होगा कि आपको सीधा क्वेश्चन दिया होगा, अदरवाइज कोई ना कोई चीज ढूंढ ढूंढ के करनी पड़ेगी। क्या इतने जितने मैंने पास पेपर्स करवाए हैं, क्या कोई एक भी ऐसा पास पेपर था जिसके अंदर चीजें छुपी नहीं हुई थी? मेरा ख्याल है कोई ऐसा पास पेपर नहीं था। तरीकाकार यही करना पड़ना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखनी पड़नी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिख के उससे अगली चीजों के ऊपर जाना पड़ना है, कुछ चीजें रफ वर्क के तौर पर काम करनी पड़नी, कुछ चीजें यूज नहीं होंगी, भाड़ में गई वो जो यूज नहीं होंगी। लेकिन पेज पे जब तक लाओगे नहीं, आप सिरा नहीं पकड़ सकते इस क्वेश्चन का। अगर आप जब सोचते रहोगे ना कि हुनकी करना है, अब ये करूं तो कैसे करूं, तो फिर ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना पेपर में। लेकिन अगर आप इस तरीके पर चले जाएंगे तो जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो, कोई ना कोई सिरा पकड़ के कोई ना कोई 50, 60, 70% मार्क्स अचीव कर जाओगे इंशाल्लाह। लें जी, अब हम कहां पे पहुंचे,
it's planning to acquire rights to produce and market a new brand of chemical Z13 on payment of fee of 160,000 per month. मिलियंस में काम करें किस में करें, चलो 160,000 रुपीज में ही काम कर छोड़ते हैं। फीस पर मंथ है, फिक्स्ड होगी। 1,60,000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे वैल्यू कोई आ जाएगी? 16,160, 16 दूना 32, 19 20 19 20 000। हमने कहा कि अच्छा यार ये तो रफली आए ना। आगे बढ़ते हैं जी। इन दिस रिस्पेक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्राइज्ड एज अंडर। Z30 would be produced using the existing plant whose cost is 81 million। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग प्लांट है, उसकी कॉस्ट हमें दे दी है। हम ये भी लिख देते हैं, कोई चीज खाली नहीं आने देनी हमने। एग्जिस्टिंग प्लांट हो सकता है इसकी डेप्रिसिएशन आनी हो, 81 मिलियन। ये क्या जी, उसकी कॉस्ट लिख दिया जी हमने। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग वुड बी कैरिड आउट इन अ बैच ऑफ 2000 लीटर। 2000 लीटर के अंदर क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट पर बैच आर एस्टिमेटेड एज अंडर। प्रोडक्शन कॉस्ट पर बैच, एक बैच एज अंडर। रॉ मटेरियल इंपोर्टेड लगेगा 1200 लीटर। कितना लीटर? 1200 लीटर। किस रेट पर? 1500 पर लीटर पे। लोकल लगेगा कितना? 800 लीटर। किस रेट पर? 900 पर लीटर। लेबर लगेगी कितने घंटे? 4000 घंटे, 165 पर लीटर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होंगे? 120 पर डायरेक्ट लेबर आर। क्या आपको मैंने एवं ही काम सिखाया हुआ है कि यार कॉस्ट कार्ड बना दिया करो? क्या बना दिया करो? कॉस्ट कार्ड बना दिया करो। क्या ये चीजें कॉस्ट कार्ड की दी हुई हैं? बोले जी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कॉस्ट कार्ड के अंदर एक चीज और सिखाई हुई है कि जनाब इज्जत माप लॉसेस भी हो सकते हैं और लॉसेस को इनबिल्ट करना होगा। अच्छा, क्या ये उसने कहा है Z13 would be produced using existing plant? Processing would be carried out in batch of 2000 liter of material. Production cost per batch are estimated as under। ठीक है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट है एक बैच की। आगे बढ़ते हैं। 1700 लीटर ऑफ Z13 इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बैच। इन कितने हुए? इससे प्रोड्यूस कितने होंगे? 1700। मींस ये मेरे पास इनपुट की कॉस्ट मुकम्मल दे दी है, लॉसेस दरमियान में शामिल हो गए होंगे। 100 लीटर्स आर लॉस्ट बाय वे ऑफ एवेपोरेशन, उड़ जाते हैं, खलास। 2000 इनकी है, उसमें से 100 के आ गए, उड़ गए। वेयर एज 200 लीटर, बाकी 200 ही बचे ना। 200 लीटर इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड वेस्ट। बाकी के 200 लीटर क्या है? वो एक वेस्टेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि सॉलिड होती है। हम इन करते हैं लीटर में चीज, वो आउट होती है साबुन बन के, सॉलिड वेस्ट। ठीक, और वो बिक भी सकता है, सॉलिड वेस्ट बिक भी सकती होगी, एवेपोरेशन ने तो नहीं बिकना। द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज 225 पर केजी। इन कितने हुए हैं? 200। इन कितना हुआ है? 200 लीटर। उससे बन कितने रहे हैं? कोई पानी बेच पे आ गया होगा, जितना वजन बढ़ गया होगा। वैसे होता है ना, चीज बढ़ भी सकती है क्या नहीं बढ़ सकती है? हाँ, और केजी में वेट ज्यादा है। क्या है? तो पानी शानी ऐड हो सकता है। और बोलो एक केमिकल के अंदर पानी ऐड किया जाए, पानी की कोई कॉस्ट ऐसा सच नहीं है, वजन तो बढ़ जाएगा ना पानी की वजह से। हैं? हाँ, सीमेंट था, पानी ऐड कर दिया, सीमेंट का वजन तो बढ़ जाएगा ना।
और वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या जबरदस्त जबरदस्त मिसाल दी है। ठीक है, हम कोई चीज लिक्विड बना रहे थे, इस तरीके से मिक्सिंग हुई पानी के साथ, तो वो क्या हो गई, वो सॉलिड बन गई, और वो आगे बिक भी सकती है, वट्टे बिक जाएंगे जेड़े तुसी बनाए ने। ठीक है जी, आगे बढ़े, बड़ा औखा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा जी, द सॉलिड नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल ऑफ Z13 वुड बी 1.25 लीटर। अब ये जो Z13 है, जो हमने 1700 लीटर बनाए हैं, वो 1.25 लीटर की बोतल्स में पैक होके बिकेगा। सॉलिड वेस्ट वुड बी रिफाइंड टू प्रोड्यूस अ बाय प्रोडक्ट पॉलिशिंग वैक्स। सॉलिड वेस्ट आगे यूज होगी एक बाय प्रोडक्ट बनाने में, पॉलिशिंग वैक्स बनाने में। Refining would cause an estimated loss of 2% of byproduct output। क्या कहानी कर रहा है, जबरदस्त। कहां से लेकर चला है, लीटर से चला है। लीटर से उसने क्या बनाया है, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट से क्या कर रहा है, कहता है 2% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और फिर मेरी क्या बन जाएगी, बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। अच्छा, ये 2% ऑफ क्या लिखा हुआ है आगे, और बच्चों 2% ऑफ इनपुट नहीं है, 2% ऑफ आउटपुट है, ये लॉस हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल्स प्राइस ऑफ वैक्स वुड बी 250 एंड 400 पर केजी। कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ वैक्स वुड बी 250 एंड 400 पर केजी रिस्पेक्टिवली। नेट सेल्स रेवेन्यू, सेल्स में से रिफाइनिंग कॉस्ट लेस करके, फ्रॉम सेल ऑफ वैक्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है बाय प्रोडक्ट की सेविंग से। सिर्फ वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है, लेकिन घुमाया अच्छा खासा हुआ आगे। देखने में तो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है। और मार्क्स कितने हैं वैसे इसके, 11 मार्क्स हैं। 11 मार्क्स के लिए आपके पास रफली 20 मिनट और 5-7 मिनट आप एक्स्ट्रा इधर उधर लगा सकते हैं, जो किसी और क्वेश्चन से आप कम कर लें और इस क्वेश्चन में ज्यादा कर लें। तो बचा बचा के चलने हैं आपने। आगे बढ़ते हैं जी, इसको एक एक करके अभी मालूम करेंगे हम। The plant is depreciated at 10% per annum. It is estimated that production of Z13 would utilize 20% capacity of the plant. To introduce Z13, IC plans to launch a sales campaign at an estimated cost of 3.5 million. लो बच्चों, आसान आसान काम पहले करना चाहिए, मुश्किल काम पहले करना चाहिए। आसान, क्या ये फिक्स कॉस्ट मिल रही है? अब सवाल अपने दिमाग में लेकर आना है, क्या ये इंक्रीमेंटल है? इंक्रीमेंटल होता है कि अगर ये काम किया जाए तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्या ये 3.5 मिलियन सेल कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी? 3.5 मिलियन इनकर करना पड़ेगा Z13 के लिए, तो 3.5 मिलियन ये क्या हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। और ये क्या है, सेल्स कैंपेन। आगे बढ़े। IC wishes to sell Z13 at a contribution margin of 40% on sale। क्या CS रेशियो मिल रही है मुझे? और बच्चों इधर देखें, क्या 40% ऑन सेल्स CS रेशियो मिल रही है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स, यस, हमें CS रेशियो मिल रही है। क्या यहां पर CS रेशियो हमने लिखी हुई है? ये एक चीज मिल गई मुझे, मैंने यहां पे लिख दी। आसान काम क्या करते चले जाना है, टिक करते चला जाना। अब मैंने ये लिख दिया, मैंने ये लिख लिया। ये डेप्रीसिएशन क्या मुझे इंक्रीमेंटल कॉस्ट के तौर पर लेकर आनी चाहिए या नहीं लेकर आनी चाहिए? डेप्रीसिएशन, क्या डेप्रीसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट है? मेरे
Z13 बनाने की वजह से क्या ये चेंज हो जाएगी? क्या 20% कैपेसिटी यूटिलाइज हो या ना हो, डेप्रिसिएशन तो कोई फर्क पड़ना? डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे चलती है। अगर कुछ ना बताया हो, ये नहीं बताया हुआ कि ये आउटपुट की बेस के ऊपर होनी है, और ना ही उसकी कोई लाइफ वगैरह बताई हुई है, बच्चे ने सोचते रहना है। उन्हें तो इंफॉर्मेशन हल्की जी दे के साइड से करती। कुछ बच्चे हो सकते हैं 80-81 मिलियन के हिसाब से अपने पास से कुछ ना कुछ अज्यूम कर लें, तो आनी नहीं है, एग्जिस्टिंग ने तो आना ही नहीं है, ये तो नोट चेंज है, इंक्रीमेंटल तो नहीं है ये, लिहाजा ये चीज शामिल नहीं होनी। अच्छा, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की कहानियां करते हैं। सबसे पहले क्या कर लें, रफ वर्क कर लें, इस चीज को क्या कर दो, इसका कॉस्ट कार्ड बनाना शुरू कर दो। क्या कर दो, हो सकता है यूज हो जाए, हो सकता है ना यूज हो। आप काम रफ वर्क में करते जाएंगे तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह, नहीं करेंगे तो शायद नहीं होगा। डायरेक्ट मटेरियल इंपोर्टेड 1200 केजी लीटर मल्टीप्लाई बाय ₹1500 पर लीटर, ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। 18 लाख, हाँ 2000 की बैच की पक्की बात है। 1200 मल्टीप्लाई बाय 1500, 18 लाख रुपया। 18 लाख 1.8 मिलियन। लोकल 800 लीटर ₹900 पर लीटर, 7,20,000। देन डायरेक्ट लेबर 4000 लेबर आर इंटू ₹160 पर लेबर आर, 165 पर लेबर आर, 6,60,000। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 120 रुपए पर लेबर आर है, लेबर आर 4000 की होंगे, 120 ही है ना बेटा पर डायरेक्ट लेबर आर, 4,80,000। क्या मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ होल बैच बनकर आ गई है? 36,60,000। अब पेपर वाले पर्सपेक्टिव में हम काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता किस डगर पर चलकर हमारा कौन से काम सॉल्व होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे चाहिए क्या, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीमेंटल चाहिए। फिर मेरी क्या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मुकम्मल हो गई है या नहीं हुई? क्या मुझे अभी थोड़ी देर पहले बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेस करने का कहा गया है? जी बोलें, कहा गया? तो फिर इसका मतलब है मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी नहीं हुई। इसमें से मुझे क्या मालूम करनी है, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू नेट ऑफ एक्सपेंसेस क्या करना है, लेस करना है। तो फिर मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी। अच्छा, अब बढ़ते हैं फिर उस तरफ। इसका मतलब है मुझे काम किस पे करना है, बाय प्रोडक्ट पर करना है। किस पे काम करना है, बाय प्रोडक्ट पर काम करना है। 100 लीटर एवापोरेट 200 लीटर इनपुट हुआ, 200 लीटर से बना कितना, 225 केजी पर बैच। अब हम तरतीब से जो सी चीज गिवन की हुई है ना, बस उसको रफली क्या करते जाएंगे, एक लादा पेज पे बस लिखते चले जाएंगे, लिखते जाएंगे, एकदम से पता चलेगा ओ यार रिलेशन बन गया। लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो पता चलेगा रिलेशन नहीं बनेगा। अब मैंने तो ये रफ वर्क करवाया था, क्या करवाया था, एक वर्किंग करवाई थी यार, कॉस्ट कार्ड बना देते हैं। क्या एकदम से ख्याल आया कि यार इसमें तो ये भी बताया हुआ है, क्वेश्चन पड़ा हुआ था, तो मेरी तो कॉस्ट कम हो जाएगी।
डन। तो फिर अब हमने क्या काम करना है, इसका भी रफ वर्क ही करना है। करते चले जाओ, करते चले जाओ, देखते चले जाओ क्या हुआ है। 2000 लीटर इन हो रहे हैं, 1700 लीटर Z13 के बनेंगे, 1700 प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बैच। तो ये लिख दो Z13 के कितने हर बैच से बनेंगे, Z13 प्रोडक्शन फ्रॉम ईच बैच कितने लीटर हैं, 1700 लीटर हैं। आगे बढ़े, ये यूज हो जाएगा। और काम क्या करना है, फासले फासले पे करना है थोड़ा सा। रफ क्या होगा, 2-3 पेजेस यूज हो जाए, खैर है। असल में हमारा आंसर एक पेज के ऊपर ही आ जाना है, और बाकी 2-3 जो टोटल 4 पेजेस अगर आप एक क्वेश्चन के लिए मुख्तस कर लें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप रफ वर्क करते करते क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। बाद में ABC के नेमिंग दे के उसको खींच कर अपनी रेलेवेंट प्लेस के ऊपर हम क्या करेंगे, ले आएंगे। आए जी, बढ़े। ये वाली इंफॉर्मेशन थी, मैंने लिख दी। 100 लीटर एवेपोरेट हो गए हैं, उड़ गए हैं। 200 लीटर हमारी इनपुट हुई है, कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वेस्ट। ये 200 लीटर सॉलिड वेस्ट से कितने में कन्वर्ट हो गई, 225 kg पर बैच में। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एक हिसाब से ये बनता है, प्रोसेस 1 अगर मैं सोचूं, अगर मैं जस्ट आपके साथ वर्कआउट करूं, प्रोसेस 1 का बनाऊं, वैसे जरूरत नहीं है। ये P1 मेरे 2000 लीटर इन हुए, 100 लीटर नॉर्मल लॉस हो गया, जो कि जिसकी सेल प्राइस कोई नहीं। फिर दूसरा नॉर्मल लॉस 200 लीटर हो गया, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फिनिश गुड में या बाय प्रोडक्ट के अंदर। ये बाय प्रोडक्ट के अंदर यूज हो जाना है, ये वाला लॉस। आप इसको बाय प्रोडक्ट लिख दें बेशक, लेकिन ये जब दूसरे प्रोसेस में जाएगी तो ये यहां पर लीटर में काम हो रहा है, तो आगे जाके किस में काम होगा, P2 में 225 kg में काम होगा। यहां पर फिनिश गुड Z13 के लिए यूज हुआ वो 1700 हो गया। तो आपके 1700 जो हैं, ये तो पूरा हो गया प्रोसेस कॉस्ट की क्वांटिटी वाइज, ये खर्चे आ चुके हों। अब अगले प्रोसेस की कॉस्ट लिखनी है, और यहां से आपकी फाइनल बाय प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह निकलनी है कि कितना हो गया। अच्छा, अब 225 लीटर इन हुए, तो कहता है कि लॉसेस हो गए मेरे 2% ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या है, हाँ हाँ आ जाओ बैठो, CMA हो रही है बेटा, आ जाएंगे आप। मैसेज नहीं पढ़े आपने, मैसेज पढ़ लिया करें ना बेटा। अच्छा जी, .4 हम कहां पे थे बेटा, हाँ यहां पर थे। 250 kg मेरा इन हुआ, माइनस लॉसेस करेंगे तो क्या मेरा बनेगा, आउटपुट बनेगा। ऐसे ही है। और ये इस आउटपुट की परसेंटेज लॉसेस है, इसकी आउटपुट है ना। और या फिर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, लॉसेस बेस्ड ऑन आउटपुट हो तो फिर क्या फार्मूला बनता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इनटू 1 + R। यही वाला फार्मूला पढ़ा था टारगेट कॉस्टिंग में, क्यों जी, यही फार्मूला बनाया था ना अल्टीमेटली हमने। तो फिर 2%, अब मेरे पास आउटपुट नहीं है, 1 + 0.02% लॉसेस हैं। इनपुट मेरे थे 225 kg, तो मेरी इससे जनरेट होने वाली आउटपुट कितनी बन जाएगी, 225 × 1.02। टारगेट कॉस्टिंग लॉसेस वाली कहानी आ गई। कितनी वाली है, Why are you so late, man?
220.59 और 69, चलें ठीक है, 220.59 एक जनरेट होगा, 220.59 जनरेट होगा हमारा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। 220.59 यहां से जनरेट होगा। हमने 2% ऑफ बाय प्रोडक्ट आउटपुट से क्या किया, एक फार्मूला लगा के, परसेंटेज ऑफ आउटपुट थी, हमने वो फार्मूला लगाया और हमने देखा कि जनाब आउटपुट कितनी जनरेट होगी। कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ वैक्स वुड बी 250 एंड 400 पर क्या लिखा हुआ है केजी, तो नेट कितना हासिल होगा, 400 माइनस 250, 150 नेट हासिल होगा। नेट सेल्स रेवेन्यू वुड बी ऑफ द वैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। वेरिएबल सेलिंग आर एस्टिमेटेड एट 175 पर यूनिट। ओके, वेरिएबल सेलिंग है, यहां पे वेरिएबल सेलिंग भी नहीं लिखा हुआ हमने, प्लस वेरिएबल सेलिंग। अच्छा जी, क्या ये 220.59 केजी क्या अब मुझे जनरेट कर कर देगा? सेल प्रोसीड कितनी होंगी इसकी, नेट ऑफ एक्सपेंसेस फर्दर प्रोसेसिंग, ये मेरे 220.59 केजी हैं, 220.59 केजी। ये 400 में बिकेंगे लेकिन बनाने में 250 का खर्चा है, तो 150 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरी क्या आ जाएंगी, सेल प्रोसीड्स आ जाएंगी 330.88.5। बस देख लेना, 3,30,000 नहीं 33,088 है, 33,089। ये हमारी क्या होगी, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू हो गई। ये मैं उठाकर लेकर आया जे से, मैंने यहां पर रेफरेंस दिया जे, जनाब मैं कहां से लेकर आ गया हूं, जे से उठा के ले आया हूं। अब अगली लेवल पर पहुंचे, अगले लेवल पर पहुंचे तो उसने कहा है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 175 पर यूनिट। 175 रुपए क्या है, पर यूनिट, मींस पर बोतल। बोतल में बिक रही है ना, 1.25 लीटर की एक बोतल है, और ये लीटर की बोतल बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 175 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। ये पर यूनिट मींस पर बोतल बन रहा है। अच्छा, अब अगर ऐसा है, क्योंकि ये बोटल्स लीटर्स में ही होंगे, वो क्या नाम है, यूनिट्स में आ जाती है ना, तो 175 रुपए पर बोतल बेचने का खर्चा है। वेरिएबल सेलिंग भी तो वेरिएबल कॉस्ट है ना बेटा, ये वेरिएबल प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें से बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को लेस किया। वेरिएबल सेलिंग 175 रुपए पर बोतल या पर यूनिट है, तो इसका मतलब है मुझे नंबर ऑफ बोटल्स चाहिए होंगी एक बैच की। तो मेरे पास ये पर जो लिखना है इससे बड़ा काम हो गया। यहां पे लिखा था 1700 लीटर, 1700 लीटर हमने बनाए हैं। इसको अगर मैं 1.25 से डिवाइड कर दूं लीटर पर बोतल, तो क्या मेरे पास बोटल्स में आंसर आ जाएगा? क्यों बच्चे, कितना आ गया, 1360 बोटल्स। अब ये मेरे पास एकदम से बोटल्स निकल कर आ गई हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा 175 पर यूनिट, सोचा यार ये पर यूनिट ऊपर कितने इस्तेमाल हुआ है, कितने भी नहीं इस्तेमाल हुआ था, सोचना पड़ेगा बोटल्स यूनिट्स के तौर पर दिए हुए। तो यहां से आप उठाएंगे, ये बोटल्स की वर्किंग की आपने, इसको मैंने बोल दिया के, और 1360 बोटल्स
और ये आ गई आपकी के से 1360 ज़रब 175, हाँ 23,08,000, ये मेरी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ गई और ये मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। टोटल कर दीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई आंसर से कर लेंगे हम कि आपने सही किया या नहीं किया। हाँ, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अलहदा टोटल करें और वेरिएबल सेलिंग अलहदा करें। यहां पर एक टोटल लगाएं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाए और फिर ऐड करें। 33, 26, 911 और ये ऐड अप करके 35, 64, 911। ठीक है जी, अब हमने इतना सारा काम किया तो हमें क्या चीज़ मिली है? वेरिएबल कॉस्ट मिल गई है टोटल। कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल तो निकाले ना। क्या है जी? 54,20,000। पक्की बात है? 54,20,000 जमा कितने मिलियन कमाना हमने? इंक्रीमेंटल 10 मिलियन। रेवेन्यू टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। अड़तीस 55 00 00 38.55 मिलियन। $38.55 मिलियन आपने रेवेन्यू टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट निकाल दिया। यहां पर 38,55 0,000 डिवाइड बाय सेल प्राइस करेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे। सेल प्राइस कैसे आएगी? सेल प्राइस कैसे आएगी? क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पूरी मौजूद है ओवरऑल? बोलें जी। क्या मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट को अपनी बोतल से डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी? बोलें जी, पर यूनिट आ जाएगी। चलें, ये मेरे पास आई वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन बैच। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बैच 3564911 डिवाइडेड बाय 1360 बोटल्स। 26 ये क्या चीज आ गई है? वेरिएबल कॉस्ट। नाउ क्या यहां पर एक फार्मूला लिखा हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट टू, क्या मेरे पास ये क्या चीज निकली है? वेरिएबल कॉस्ट निकली है। क्या CS रेशो मुझे क्वेश्चन में गिवन की हुई है? तो इसका दूसरा फार्मूला वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो क्या हो गया? 1 माइनस CS रेशो। 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स क्या होगी? 0.6। मैं यहाँ पे कहूँगा वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल इज इक्वल टू 0.6 और वेरिएबल कॉस्ट की जगह पर मैं पुट इन कर दूंगा 26 21
26, 26 तकसीम सेल इज इक्वल टू 0.6, तो यहाँ से मेरी पास सेल प्राइस आएगी 43.78 यार गलत तो नहीं डगर पे चलाए जा रहे हैं? एक तो ये सेल प्राइस आपने निकाली 43.78। ये आपने सही नहीं निकाला यार, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, गौर से पढ़ने वाली बात। सारा तरीकाकार बिल्कुल ठीक था, सारा तरीकाकार बिल्कुल ठीक था निकालने का, लेकिन एक चीज गौर से नहीं पड़ी हुई। %40 किधर दिया हुआ है? wishes to sell at a contribution margin of 40% on sales। ठीक है, ये भी तो सही है, फिर कहां पर गलती कर गए हैं हम? plans to launch a sales campaign at an estimated of 3.5 million 200 लीटर। आपने 1.8 मिलियन लिया, 7,20,000 लिया, 6,60,000 लिया, 4,80,000 लिया, 33,150 लिया। ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ले लिया आपने, ठीक। इसमें आपने पर बॉटल 1360 बोटल्स के हिसाब से 175 रुपए जरा करना, 1360 ज़रब 175 करना दोबारा से, 1360 ज़रब 175, जी पक्का? इन दोनों को जमा करें तो 35,64,911, 35,64,911 को 1360 से डिवाइड करें, ये क्या वैल्यू सही आती है? 26,21,26 ही आ रही है जी। और ये क्या टोटलिंग सही हुई है? ये बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आपने सही निकाल ली है क्या? ये वाली बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू, $33,089। बाय प्रोडक्ट कैसे सेल होनी है? बाय प्रोडक्ट एक दफा देख लें, वैक्स वाली। कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ वैक्स वुड बी 250 एंड 400 पर केजी रिस्पेक्टिवली। नेट सेल रेवेन्यू लेस सेल में फ्रॉम अ सेल ऑफ वैक्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। और यहां से हमने निकाला है ये 220.59, 220.59 को आपने 150 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 33,088 आ गया, 33,089। ये चीज, ये टोटलिंग गलत है। हाँ वही, हाँ ये चीज मसला यहाँ पे कर रहे हैं। 3626,911 प्लस 2,38,000। मैं भी कहूँ तरीका सही है, आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा? कितना? 38,911। 38,64,911 को 1360 से डिवाइड करें। 38,64, हाँ अब सही आ रहा है। 28,41.85, 28,41.85 को डिवाइड करें 0.6 से तो सेल प्राइस निकलेगी
2843.85 को 0.6 से डिवाइड कर दें, 0.6 से डिवाइड कर दें तो आपकी सेल आ जाएगी 4736.42। 4736 में आप सेल करेंगे पर यूनिट। यहां पर हमारा पर यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट आ गई। या आपने टोटल किसी और अंदाज से निकाल ली, इसको ऐसे किया आपने और कहा 4736.42 या 4736 या 4737 में आप इसे बेच देंगे। कोई इक्विवेलेंट आपने देना है 4736 पर यूनिट तो आप कह सकते हैं, या 4737 आप बोल सकते हैं। ये आपने उठाया कहाँ से? सेल JKLMN M से उठाया। आपने इसको कहा जनाब ये क्या है? M है। अब सेल प्राइस से डिवाइड कर दें, 4736 से डिवाइड कर दें। आपने इशारिया 42 से डिवाइड किया या 36 राउंड ऑफ कर दिया? तो 8139 इशारिया, तो 81.78 को आप कहेंगे 8140 यूनिट्स आप क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर मुकम्मल हो जाएगा 8140। रफली तकरीबन इतना ही आंसर है, 8139 8140 बिल्कुल ठीक हो गया। वेल डन। कंक्लूडिंग क्या करना है? अब हमने इस सारे को फास्ट वे आउट में क्या करें? कंक्लूड करें, ताकि क्या हो? डबल समझ लगे। स्लो स्लो चलता है बंदे को, चीज़ें लिंकिंग उस तरीके से समटाइम्स हो जाती हैं, समटाइम्स नहीं होती, लेकिन जब फास्ट वे आउट में उसको आप रिवाइज करते हैं ना तो बड़ी अच्छी समझ लग जाती है रीज़न। और आपने अपने साथ ही अप्लाई भी किया होगा। पेपर के नज़दीक चीज़ों की समझ ज़्यादा क्यों लगती है? वो चीज़ें जो रूटीन में नहीं समझ लगती, पेपर के नज़दीक क्यों समझ लगती हैं? हल नहीं, असल ये चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है तब आप तमाम चैप्टर्स को स्पीड में बारी बारी इकट्ठा फास्ट वे आउट में कर रहे होते हैं। आपके माइंड सेट में सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं। अब जब आप वो सारे काम करते हैं ना और स्पीड में करते हैं तो आपकी लिंकिंग बहुत अच्छी सी बन जाती है, और अब वो सारी चीज़ें समझ लगती हैं जो रूटीन क्लास में बैठ के नहीं समझ लगी होती। तो उसका हाल ये है, रूटीन में प्रैक्टिस अच्छी सी किया करें और फास्ट वे आउट में चैप्टर को रिवाइज किया करें। मींस रजिस्टर उठाओ, जस्ट पढ़ा करो। CMA भी पढ़ लिया करो, R1 भी पढ़ लिया करो, R2 भी पढ़ लिया करो। क्या करो? चैप्टर को स्क्रॉल थ्रू। अच्छा ये चीज़ ऐसे है, फिर ये चीज़ ऐसे है, क्लास में ये काम किया था, ये होमवर्क में किया था। जब आप फास्ट वे आउट में रजिस्टर को पढ़ेंगे तो आपकी लिंकिंग बड़ी अच्छी सी बनेगी। फिर उस लिंकिंग के अंदर से जो चीज़ क्रक्स निकले उसके नोट्स बना लें। क्या करें? लें जी, कंक्लूडिंग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी सेल प्राइस पर यूनिट मालूम करना और एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड मालूम करना। हमें नहीं पता था ये कैसे आएगा। आगे लिखा होता है इफ IC इंटेंड्स टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 10 मिलियन। तो यहां से पता चला टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है। ये अचीव करने के लिए क्या सेल प्राइस होगी, क्या एनुअल यूनिट्स होंगे, ये चाहिए हमें। ये टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट हमने रफली एक फार्मूला लिख लिया, यूनिट्स टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल लेनी है, PBT भी इंक्रीमेंटल लेना है, क्योंकि उसने बोला इंक्रीमेंटल, तो लाइक विद लाइक चलेंगे। ये इंक्रीमेंटल तो ये भी इजाफी आना चाहिए नई प्रोडक्ट से रिलेटेड। डिवाइडेड बाय किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारा यूनिट्स आ गया, यूनिट्स टू अर्न जो उसने कहा हुआ है। यहां पर कहा हुआ है सेल प्राइस या सेल रेवेन्यू। सेल प्राइस मालूम करने के लिए हमने कहा यार अगर हम रेवेन्यू टू अर्न टारगेट प्रॉफिट कर लें तो उस रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड कर लेंगे। तो हमने रफली ये वाला फार्मूला भी लिख दिया और साथ ये वाला फार्मूला भी लिख दिया, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन ने किस डगर पे चलना है। ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। आगे CS रेशियो यूज होती है, हमने CS रेशियो का भी फार्मूला लिख दिया, हमने फार्मूलाज लिख दिए। क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया,
हमने देखा तो हमें आसान आसान सी चीज़ें, अगर हम टॉप से ही शुरू हो जाएं, तो उसने कहा कि एक 70% कैपेसिटी पर है। मैंने आपको कहा हुआ है अक्सर औकात कैपेसिटी क्या हो जाती है, वर्किंग का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। मैंने कैपेसिटी 70% यहाँ पे लिख दी, समटाइम नहीं भी यूज़ होती, पूरे क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुई, मैंने लिख दी। उसने प्लांट की कॉस्ट कही कि मेरा प्लांट टू यूटिलाइज इट्स आइडल कैपेसिटी आई प्लानिंग टू एक्वायर राइट्स, ठीक है। उसने कहा पेमेंट फीस एडिशनल आएगी, मैंने कहा अच्छा ये तो एडिशनल है, इंक्रीमेंटल लिखा हुआ था, मैंने कहा इसकी इंक्रीमेंटल की वर्किंग खोलते हैं। फीस उसने बोली है, मैंने फीस टोटल कर दी, लिख दी। फिर उसने कहा इन दिस रिस्पेक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, नीचे दी गई सारी इंफॉर्मेशन थी। हमने आसान आसान काम पहले शुरू किया। हमने बॉटम पे देखा विशेस टू सेल एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ सेल्स नजर आया। जब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो मुझे पता था ये CS रेशियो डायरेक्टली दी हुई है, मैंने यहां पे लिख दी। फिर उसने कहा इंट्रोड्यूस दिस IC प्लान टू लॉन्च अ सेल कैंपेन एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 3.5 मिलियन, ये इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट थी। मैंने कहा अच्छा तू तो आना खैर से, यहां पर मैंने लिख दिया सेल्स कैंपेन। फिर plant is depreciated at 10% per annum. It is estimated that production of Z30 would utilize 20% capacity use होगी, तो capacity तो use होनी है ना, लेकिन depreciation change नहीं होनी। मेरी इस Z13 करने की वजह से कोई depreciation में कोई फर्क आया ही नहीं, वो incremental नहीं है। अगर number of units की basis के ऊपर होती तो फिर आ जानी। लिहाजा ये मेरी क्या चीज थी, डेप्रीसिएशन मैंने एग्जिस्टिंग लिखा और ये हो गई इररेलेवेंट। मैंने इस एडजस्टमेंट को भी खड़का दिया, खत्म कर दिया। तो मेरी जब 3-4 इंफॉर्मेशन वैसे ही खत्म हो गई तो मेरे जहन में क्या आना है, एक थोड़ा सा सुकून आना है, यार काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आसान काम को पहले करो। फिर मैंने कहा अच्छा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड 175 पर यूनिट, ये तो सेलिंग की वेरिएबल की खर्चे हैं। फिर मैंने कहा अच्छा अब कोई चांस नहीं रह गया, अब मेजर काम की तरफ आ जाते हैं। हमें दिया हुआ था Z30 यूजिंग एस्टिमेटेड प्लांट हुज कॉस्ट इज 81 मिलियन, यूज नहीं हुई। प्रोसेसिंग वुड बी कैरिड आउट 2000 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल, ये दिया हुआ था। मैंने यहाँ कहीं पे 2000 लीटर भी शायद लिख दिया हो या नहीं लिखा, 2000 लीटर में एक बैच होगा, मैंने हाईलाइट समाउ कर लिया। कहता 100 लीटर लॉस हो जाएंगे एवेपोरेशन से, मींस उड़ गए। 200 लीटर कन्वर्ट हो गए सॉलिड वेस्ट में, और सॉलिड वेस्ट का वेट बढ़ गया 200 से कितने पे चला गया, 225 पर बैच पे चला गया। नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल ऑफ Z13 वुड बी 1.25 लीटर। मैंने कहा अच्छा 1700 लीटर की एक बैच में होता है, 1.25 लीटर है, तो यहां से हम आराम से नंबर ऑफ बोटल्स कितनी बनाएंगे ईच बैच में, मेरे पास वो आ गई 1360 लीटर। ये मैं पहले भी कर सकता हूं, बाद में भी कर सकता हूं जरूरत पड़े तो। सॉलिड वेस्ट वुड बी रिफाइंड टू प्रोड्यूस अ बाय प्रोडक्ट। मैं यहां पर जब आया तो मैंने कहा यार ये जो चीज है क्यों ना मैं इसका कॉस्ट कार्ड बनाना शुरू कर दूं एक बैच का। मैंने मटेरियल लिखा, जो सी इंफॉर्मेशन थी वो लिखी, लोकल की वो लिखी, लेबर थी वो लिखी, वेरिएबल ओवरहेड लिखी, मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। उसने यहाँ पर बात की थी आगे चल के कि रिफाइनिंग की कॉस्ट क्या कर देंगे हम, डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट से। मैंने कहा अच्छा चलो तू तो यहाँ पर जा, खर्चे लिखे गए उसमें से लेस करना है, अब आगे काम चलेगा कैसे लेस होना है। देन उसने कहा कि ये बाय प्रोडक्ट जो है ये पॉलिशिंग वैक्स में है, रिफाइनिंग वुड कॉज लॉस 2% ऑफ बाय प्रोडक्ट आउटपुट। 225 इन होंगे, 2% ऑफ आउटपुट लॉस होंगे। तो मैंने कहा यार फार्मूला हमने सीखा हुआ है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इंटू 1+R, टारगेट कॉस्टिंग में सीखा था। बेस अगर लॉस इस पर हो, आउटपुट की बेसिस पे हो, तो हमने वो वाला फार्मूला लिखा, 225 kg इन करूंगा, आउटपुट कितना जनरेट होगा 220.59 kg या 221 kg। मैंने कहा अच्छा ओ यस ये 221 kg आए हैं, ये मैं बेचूंगा। सेल प्राइस 400, 250 नेट रेवेन्यू
नेट किया तो मेरे पास ये उसकी बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आई, वो मैंने यहाँ पर क्या कर दी, लेस कर दी, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया ये सिलसिला। फिर अगली ही लाइन के अंदर लिखा हुआ था वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 175 रुपए पर यूनिट, बेचने का खर्चा, बोटल्स को बेचने का खर्चा। बोटल्स हमने पहले से निकाल ली हैं, ये 1360 बोटल्स को हमने 175 रुपए पर बोतल या पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी आ गई। और अब मेरे पास सारी वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी हो चुकी हुई हैं। अब मैंने कहा अच्छा, अब कंक्लूडिंग काम आ गया, मजीद कोई फिक्स कॉस्ट नहीं आई, मैंने टोटल लगा दिया। मैंने इसको यहां पर ले आया, 10 मिलियन एडिशनल प्रॉफिट चाहिए था, वो लिख दिया। CS रेशियो पहले से ही थी, मेरे पास एक अदद रेवेन्यू टू अर्न आर टारगेट प्रॉफिट आ गया। अब ये आ चुका था तो मैं ये यहां पर लिख सकता था, यूनिट्स आ जाते तो मेरे पास सेल प्राइस आ जानी थी, या फिर सेल आ जाती, मेरे पास सेल प्राइस आ जाती तो मेरे पास यूनिट्स आ जाने थे। अब इसका मतलब है मुझे या तो यूनिट्स के ऊपर खेलना है या मुझे सेल प्राइस पर खेलना है। अगर मैं सेल प्राइस पर खेलने की कोशिश करूं या यूनिट्स पर खेलने की कोशिश करूं तो मुझे यहां पर आना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मुझे दोबारा से सेल प्राइस पर खेलना पड़ेगा, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, सेल्स प्राइस चाहिए। और मुझे कहा हुआ है मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मौजूद है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो मालूम कर सकता हूं। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, मेरे पास सेल्स रेशियो भी है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट के जरिए सेल प्राइस पर पहुंचूंगा। या फिर एक और तरीका कार भी हो सकता है कि ये, अच्छा ये तो नंबर ऑफ बोटल्स तो चेंज हो जाएंगी ना, अब यहां पर से ही सेल प्राइस पहुंची जा सकती है क्योंकि बोटल्स यहां पर मौजूद है, यूनिट्स यहां पर मौजूद हैं, उसकी वेरिएबल कॉस्ट मौजूद है। तो इसका मतलब है मेरा रिलेशन यही बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो पे पहुंचा, मैंने वेरिएबल कॉस्ट ये लिखी, सेल्स यूनिट्स ये हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट ओवर यूनिट्स करूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, पर यूनिट। इस पर यूनिट को मैंने वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो में कन्वर्ट किया तो मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट आ गई। ये सेल प्राइस पर यूनिट आ गई तो मेरी यहां पर सेल प्राइस पर यूनिट आ गई और मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। फिर सेल प्राइस पर यूनिट भी आ गई, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स भी आ गए और कहानी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सीधे पदरे अंदाज से सॉल्व नहीं हुआ, घुमाना पड़ा। घुमा कैसे, रिक्वायरमेंट पढ़कर रिक्वायरमेंट को सोचना पड़ेगा कैसे कैसे हो सकता है। जितने फार्मूला ज़हन में आते हैं लिख दो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। फिर डगर पे चढ़ोगे, एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से पता चल रहा था या तो ये मालूम करना पड़ेगा या ये मालूम करना पड़ेगा, दोनों लिख दी। CS आया वो भी लिख दिया, फार्मूलाज पे फार्मूलाज, फिर काम करना शुरू कर दिया, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मिल जाए तरीकाकार समझ लग जाए तो ठीक, ना मिले तो छोड़ना नहीं है, अजम्पशन लेके क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कम से कम मेजरली काम तो कर दिया हुआ है ना। स्टिल नहीं समझ लगी कि आगे क्या रिलेशन बनेगा, तो कोई ना कोई यार फार्मूलाज लिख दिए हुए, कोई ना कोई चीज अज्यूम कर लो। ये अज्यूम कर लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, आंसर तो निकलेगा। इससे ये आंसर निकलेगा तो कोई और आंसर भी निकलेगा, कोई और आंसर निकलेगा तो तीसरा आंसर भी निकलेगा। तो दरमियान की इस चीज के निकालने के मार्क्स क्या हो जाएंगे, खाए जाएंगे, और बाकी आगे क्वेश्चन को चलाने के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और हम लोग पेपर में यही गलती करते हैं, हम क्वेश्चन को आगे चलाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें, मजीद बाकी के क्वेश्चंस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।